हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टीम तहांजोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक्सट्रीमिस्ट फेज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 1 भी है, पार्ट 1 हमने कल ही अपलोड कर दिया था। आज इसका पार्ट 2 है, ये आज इसका पार्ट 2 है। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें हमने कोशिश की है पूरी कवर करने की, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 1. Who of the following had called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu-Muslim unity? निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था क्योंकि प्रारंभिक राजनीति के जीवन में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। 1916 के लखनऊ समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. श्यामजी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की जो भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान की पहल पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. श्री अरविंद आश्रम इज सिचुएटेड इन। श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना श्री अरविंद ने आध्यात्मिक साधन के उद्देश्य से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड? निम्नलिखित में से विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की थी। वे इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमथनाथ मित्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1902 में कोलकाता में प्रमथनाथ मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। यह बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया था। Next question, question number 8. Which one of the following nationalist leaders has been described as being radical in politics but conservative in social issues? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उग्र लेकिन सामाजिक मामलों में रूढ़िवादी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक रूप से उग्र राष्ट्रवादी थे लेकिन सामाजिक सुधारों के मामले में अपेक्षाकृत रूढ़िवादी विचार रखते थे, इसीलिए उन्हें इस रूप में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी में द महाराटा यानी कि हिंदी में मराठा बोलते हैं समाचार पत्र प्रकाशित किए। केसरी राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार का प्रमुख माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़ने से पहले देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिन बिहारी दास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। 1906 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की। यह बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टू रिवोल्यूशनरीज वर रिवॉल्व्ड इन द मुजफ्फरपुर मर्डर 1908। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड को लक्ष्य बनाकर बम फेंका। हालांकि लक्ष्य बच गया और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। बाद में खुदीराम बोस को फांसी दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म बलिदान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस हु सेड। मैं तुम्हें एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 के समय लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग करते हुए यह कथन कहा था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताना था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम संकेत कहाँ दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में रैंड की हत्या इस आंदोलन का प्रारंभिक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु फाउंडेड स्वदेश बंधु समिति। स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बम केस। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष की ओर से पैरवी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अलीपुर बम कांड 1908 में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष की पक्ष रखा और उनकी प्रभावशाली दलीलों के कारण अरविंद घोष बरी हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना आपका स्कोर कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बाय इंडियन सिपॉइज एंड रिवोल्यूशनरीज अराउंड 1913। 1913 के आसपास भारतीय सैनिकों एवं क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह संगठित करने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रास बिहारी बोस ने गदर आंदोलन के सहयोग से भारतीय सैनिकों में विद्रोह कराने का प्रयास किया। 1915 की सैनिक क्रांति की योजना में उनकी प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द युगांतर। युगांतर समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरेंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगांतर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसिद्ध समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक बरेंद्र कुमार घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु लेड द अटैक ऑफ यूरोपियन क्लब एट पहाड़ताली इन चित्तागोंग। चटगांव के पहाड़तली स्थित यूरोपियन क्लब पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिलिका वाडेकर। ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिलिका वाडेकर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। 1932 में प्रीतिलिका वाडेकर ने पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर आक्रमण का नेतृत्व किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड खाकर बलिदान दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके गठन में नवाब सलीमुल्लाह खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल आंदोलन के एक प्रमुख नेता का नाम बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य भारत को स्वशासन यानी होम रूल दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका 1913 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा शामिल थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? रेशमी पत्र षड्यंत्र 1916 का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एवं मौलाना बरकतुल्ला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी षड्यंत्र सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता प्राप्त करने की योजना थी। इसमें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्ला प्रमुख रूप से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज कामागाटा मारू? कामागाटा मारू क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा जाने वाला एक जहाज था। कामागाटा मारू क्या था? तो एक कनाडा जाने वाला एक जहाज था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जो 1914 में भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा गया था। कनाडा सरकार ने यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया, जिससे यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बेस्ड? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय गदर क्रांतिकारी मुख्यतः कहाँ आधारित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तरी अमेरिका, विशेषकर अमेरिका और कनाडा था। यही से भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की योजनाएं बनाई और उनका संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एंटाइटल्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1893-94 में अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला लिखी, जिसमें कांग्रेस की उदारवादी यानी मॉडरेट नीति की तीखी आलोचना की गई तथा अधिक सक्रिय राष्ट्रवाद की वकालत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। बंगाल विभाजन लागू हुआ, बी, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई, तीसरा, दादाभाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया, चौथा, लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर है। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कॉर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन की शोक दिवस के रूप में मनाया गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 4 resolutions were passed at the Calcutta session of the Indian National Congress in 1906. Which one of the following was not one of those resolutions? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पारित 4 प्रस्तावों में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन की समाप्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के प्रस्तावित पारित हुए थे। बंगाल विभाजन की समाप्ति 4 प्रमुख प्रस्तावों में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था। इसके विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का व्यापक अभियान शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वॉज सेट अप इन 1905 इन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1905 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वी.डी. सावरकर ने 1904-05 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी में क्या समानता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे वर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी। वे काकोरी कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह प्रमुख अभियुक्त थे। इन्हें अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अल्फ्रेड पार्क एट इलाहाबाद हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। उनकी स्मृति में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग द पंजाब नौजवान भारत सभा। पंजाब नौजवान भारत सभा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवाओं, किसानों और मजदूरों के बीच राजनीतिक कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। इसका उद्देश्य युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित कर उनमें राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिक सोच और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु रोट द बुक देसर कथा। देसर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सखाराम गणेश देउस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, देसर कथा के लेखक सखाराम गणेश देउस्कर थे। यह पुस्तक 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुस्तक ने स्वदेशी आंदोलन को वैचारिक आदान प्रदान किया तथा राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने इसकी लोकप्रियता के कारण बाद में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो दोस्तों, ये थे आज के 34 इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेकर 1917 के बीच के क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो और आगे और देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।